नमस्ते। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का हमारा चलचित्र जो है आत्मा की प्रसन्नता और इसका शिव शक्ति यात्रा में क्या महत्व है। वैसे आज का जो चलचित्र है ये सभी के लिए है, चाहे आप जो है वो शिव शक्ति यात्रा में हो या फिर नहीं हो। जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि आज की जो पूरी दुनिया है वो सब की सारी जो है वो दुख में है, पीड़ा में है, तो ये सबके लिए है ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो अगर हो सके तो आप इस वीडियो को जो है, इस चलचित्र को सबके साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ये ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सब जानते हो, भारत जो है पूरे विश्व में जो है भारत का सनातन धर्म वो अध्यात्म के लिए जाना जाता है। अध्यात्म के लिए अगर कोई जो है अगर देश जाना चाहता है तो वो है भारत। हमारे महान ऋषि मुनि जो संतान थे स्वयं भगवान की, ब्रह्मा जी की, ठीक है, विष्णु जी के अवतार हुए और भगवान शिव, माँ आदिशक्ति जो है इन सबके जो है अवतार हुए। तो जो हमारी ऋषि मुनि हैं ये अध्यात्म जो है उनकी ही देन है। तो मेरे हर वीडियो में जो भी सोर्स होगा, जो ज्ञान जो आप मुझसे प्राप्त कर रहे हो, मैं हमेशा सबसे पहले अपने महान ऋषि मुनियों को जो है वो प्रणाम करती हूँ कि उनकी वजह से जो है आज इस कलयुग तक ये ज्ञान जो है लोगों को मिल पा रहा है और मैं जो है ये सत्य लोगों के सामने रख पा रही हूँ। तो आप सबको भी हमेशा अपने पूर्वजों का और उनके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने वो ज्ञान दे दिया जो आज का विज्ञान भी नहीं दे सकता। आत्मा की शांति बहुत महत्वपूर्ण है किसी के जीवन के लिए, ठीक है। तो आज की कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी इरा क्यों ना हो, लेकिन आत्मा की शांति के लिए आपको अध्यात्म की ओर जाना पड़ता है। और ये इस अध्यात्म को दिया किसने? वो दिया सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने वर्षों जो है लाखों वर्षों जो उन्होंने तपस्या में बिता दिया, कभी हिमालय में, कभी किसी पर्वत पे। इसलिए जो है हमेशा अपने ऋषि मुनियों को जो है उनको प्रणाम करिए। इस ये अर्थ नहीं है कि आप किसी सनातन धर्म से हों या नहीं हो, आप किसी भी मजहब, किसी भी पंथ से हों, लेकिन वो सबके पूर्वज है, इस पूरे संसार के पूर्वज है। सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड का धर्म है, इसलिए उनका सम्मान करें, ठीक है। तो चलिए आज का हम चलचित्र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि प्रत्येक नए चलचित्र की सूचना जो है मिलती रहे आपको। साथ ही अगर ये चलचित्र अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में जो है आत्मा की प्रसन्नता जो है वो ज़रूरी क्यों है, आत्मा का प्रसन्न होना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो अभी आप जो इसमें चित्र देख रहे हो, तो जो मतलब 98% लोग जो हैं, जो आपको ये मनुष्य जो है बैठा हुआ दिख रहा है, दुख में दिख रहा है, नीचे जो झुका हुआ दिख रहा है, सबसे पहला जो है, ठीक है, व्यक्ति, आप सब, हम सब जो है इसी हालत में है। 98% लोग जो है इसी हालत में है। उन्हें दुख जो उन्होंने पाल लिया है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है दुख, ठीक है। और आप लोग इस चीज़, और आज का वीडियो जो है बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें ऊपर से भी जा सकती है, इसलिए बिना सुने बिना समझे कुछ भी जो है ऐसा कमेंट मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप अगर इस यात्रा में हो, शिव शक्ति यात्रा में हो, नहीं हो, ये बात नहीं है, बात है सिर्फ जीवन को जीने की, ठीक है। तो मैंने कहा आज का चलचित्र आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आप जब आत्मा की प्रसन्नता क्यों जरूरी है, आत्मा दुखी क्यों हुई? अब आप कहोगे आत्मा दुखी इसलिए हुई क्योंकि हमें जीवन में सफलता नहीं मिली, हमें जो है लोगों ने दुख दिया, हमें लोगों ने मारा पीटा, हमें लोगों ने धोखा दिया, ये सब आपके प्रश्न होंगे ना। हमारी जॉब नहीं लगी, हम कुछ बहुत बड़ा बनना चाहते थे, हम बन नहीं पाए, ठीक है। और कोई कहेगा भाई हम IAS बनना चाहते थे, कोई कहता हम डॉक्टर बनना चाहते थे, कोई कहता हम इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन हमारे पास पैसे कमी रही, हम बन नहीं पाए। आज हम नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेस करके काम चला रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, 5,000, 10,000, 12,000 की, हमारे शौक पूरे नहीं हो पा रहे। तो ज़रा आप लोग अपने दुख को जो है गिनिएगा, आपके क्या दुख है। पहला कि आप एक अच्छी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। अब पहला तो अच्छा जीवन क्या होता है, जो एक नॉर्मल जो सोच होती है कि भाई कार हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, रहे यही ना अच्छा जीवन होता है। हम अच्छे से घूम फिरे, अच्छे कपड़े पहने, ठीक है। तो ठीक है, माना ये जीवन है,
क्या उस जीवन में जो लोग अभी हैं, क्या कभी ध्यान से सोचे क्या वो लोग को शांति है? जीवन का में आपका उद्देश्य क्या है? जो लोग आज जैसे बॉलीवुड में है, कितनी पार्टियां करते हैं, उनकी हर रात पार्टी होती है, और हर रात में एक पार्टी नहीं होती, 4-4 पार्टी होती है। फिर क्यों बॉलीवुड में आप अक्सर सुनते हो कि लोगों ने सुसाइड कर लिया? उनके पास तो कोई कमी नहीं है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है। कमी किस चीज़ की है? उनकी आत्मा को शांति नहीं है। उनको पैसा रुपया मिल गया, अच्छा जीवन मिल गया, लग्जरियस लाइफ मिल गई, फिर भी उनको क्या नहीं मिला? सुख नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली। इतना सफल होने के बाद भी, इतना संसार में प्रसिद्धि पाने के बाद भी, भारत में ही चीज़ चलो सही प्रसिद्धि पाली, कहीं तो पाली किसी देश में, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी पीड़ा है। वो कहते हैं जी हमें ना उस डायरेक्टर ने फिल्म दी जो हम, कोई कहता है जी हमें उस डायरेक्टर ने निकाल दिया फिल्मों से, ठीक है। या बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन ले लो, तो वो जाके आत्महत्या कर लेते हैं। अभी आपको पता है कुछ महीने पहले की एक रिपोर्ट है, कॉफ़ी डे के कोई थे डायरेक्टर जो थे, उन्होंने फाउंडर, उन्होंने आत्महत्या की थी। मुझे सही से याद नहीं है, हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, बट मुझे जितना याद है, ठीक है। तो वो तो बड़े फेमस है, वो तो इवन बाहर विदेशों में भी फेमस है, क्यों आत्महत्या की? तो कहने का सिर्फ एक मतलब समझो, आपके सुख और शांति, देखो अच्छी लाइफ जीना हर कोई चाहता है, बिल्कुल बुरा नहीं है। हम भी चाहते हैं अच्छे कपड़े पहने, घूमे, मॉल में जाए, अच्छे से कभी कभी पार्टी भी कर ले, मतलब एक ऐसी जीवन कि जहाँ हमें पैसे खर्च करने के लिए सोचना ना पड़े। हम चाहे तो महंगा खरीदें, चाहे तो सस्ता खरीदें, हम चाहे तो गरीबों को कुछ कर पाए, मतलब हमें उसके लिए ना सोचना पड़े कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने माता पिता की सेवा कर पाए। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर नहीं होता है तो हम दुखी हो गए, हमें पास पैसे नहीं आए, हम दुखी हो गए। हमारे पास अच्छा बंगला या कार नौकर नहीं हुआ, हम दुखी हो गए। उस दुख को आपने इतना पाल लिया कि वो आपके अंदर आत्मा तक, जो सबकॉन्शियस जो माइंड है, वहाँ तक पहुँच गया। और कुछ दुख तो बेमतलब के दुखी लेके घूमते हैं, उनको दुखियारी बनने का शौक होता है। और 50 से 60% लोग तो भैया वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले होते हैं, उन्हें ये दुख होता है उनका प्यार नहीं मिल रहा है कि नहीं? देखो, ठीक है। तो अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या ये दुख, क्या ये पीड़ा सच में जायज है? अगर कोई व्यक्ति हमें नहीं चाह रहा है तो हम जबरदस्ती उसको पकड़ के रस्से में बांध करके तो उसको नहीं बोलेंगे नहीं भाई मुझे प्यार करो, नहीं। अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो, और अगर वो हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा। लेकिन उसके लिए जितना आंसू बहाना था बहा लिया, अब नहीं बहाना। हमें अपना कर्म करना है, समझ रहे हो आप? और आपका पहला कर्म है अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना। आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। आप अपनी आत्मा को जितना दुख दोगे, जितना तकलीफ में रहोगे, आप उतना ही जो है मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे रहोगे। आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और जहाँ तक मुझे पता है, जो अपने ऋषि मुनियों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो वेदों में लिखा है कि हर आत्मा मुक्ति चाहती है, मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। आज आप भले ही डीएम या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, या फिर आप चाहते हो भाई हम अच्छी जॉब नहीं कर पाए, या आप चाहते हो हम अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए, बहुत बड़ा फेमस नहीं हो पाए, भले ही आप कुछ भी कर लो, अंत में आपकी आत्मा मोक्ष ही चाहती है। वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है, समझ रहे हैं? तो सबसे प्रथम आपका कार्य आज से क्या होगा? वो है अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना, ठीक है। अब जब आप आत्मा को प्रसन्न, अब आप बोलो कि भाई 50 दुखे हम प्रसन्न कैसे रहें? आपके तो प्रश्न भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। है, बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस अवस्था से गुजरी हूँ तो बताऊंगी ज़रूर। मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, ठीक है, लेकिन आपकी अंतः शक्ति ही आपको खड़ा करेगी। और शक्ति कहाँ मिलेगी? जब आप भगवान के मंदिर जाओगे, बैठोगे, वहाँ बैठ के बात करोगे, अपने अंतः मन से बात करोगे, भगवान की फोटो सामने रखकर बात करोगे, और पूछो कि क्या ये इस जन्म के कर्म है या पिछले जन्म के, और चलो कभी भी कर्म है। अब आप अपने आप से संकल्प लो कि मेरा प्रथम कार्य जो है, वो जिसको आप इंग्लिश में सेल्फ लव बोलते हो ना, उसी को, कि अब मैं अपने आप को प्रसन्न रखूँगा, मैं अपने आप के लिए कार्य करूँगा।
मेरे पास पैसे कम हों या ज़्यादा हों, मैं उसमें गुजारा करके खुश रहूँगा या रहूँगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको क्या कहा, शांति। जरूरी नहीं कि तुम आईएएस या डॉक्टर बन गए तो तुम्हें शांति मिली, हो सकता वहाँ भी शांति ना मिले। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, ऐसे कितने अधिकारी हैं बने और अंत में 1-2 साल ही ज्वाइनिंग का कुछ हुआ और उन्होंने आज सुसाइड कर लिया। क्या कारण था? कितने डॉक्टर से सुसाइड करते? तो कहने का मतलब, अंतर समझिए, सुख और शांति में अंतर समझिए और चकाचौंध में अंतर समझिए। आपको जीवन में पैसे के साथ साथ सुख और शांति भी मांगनी है कि भगवान जीवन में पैसा हो, मेरी हर इच्छा पूरी हो। मुझे पता है समय आने पे आप मुझे ज़रूर दोगे। अभी मेरे जो कर्म है वो पूरे हो रहे हैं, मैं और मुझे अभी और जो है आग में तपकर सोना बनना है, इसलिए मैं वो कर रही हूँ। ठीक, और वो आपको समय पे मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे और मेरी आत्मा को सुख और शांति चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताती हूँ कि आत्मा को शांति आपकी संतुष्टि से मिल सकती है। किससे मिलेगी? जी हाँ, आत्मा को आपकी शांति जो है, जब आप संतुष्ट होगे ना तब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। संतुष्ट, आप ये बोलो भाई हमारे पास बहुत पैसे कमी है, सबके पास है। पहले संतुष्टि का भाव तो अपने मन में लाओ, अपने मन में संतुष्टि का भाव लाओ। चलो आज मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आज अगर मैं बाहर निकलूंगी और मुझे जीवन में अभी कुछ अगर दिनों में ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। और अगर आज नहीं आए तो मुझे ये भरोसा है भगवान पे कि आज नहीं तो जीवन में कभी, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद कभी ना कभी जब मैं कर्म करती रहूँगी और भगवान मेरे कर्म से प्रसन्न होंगे तो वो ज़रूर मुझे जो है खुशियाँ देंगे, पैसे देंगे। आज मैंने उदाहरण स्वरूप आपके लिए इन भाई का जो है ये चित्र लगाया है। ठीक है। इनको आप देखकर समझो कि प्रसन्नता क्या होती है। ठीक है। इनको देखकर आप जो है ये समझिए प्रसन्नता क्या होती है। ये भाई जो है जयपुर में जो है, वहाँ पर ये जयपुर में है ये, और ये मंदिर है गोविंद करके, वहाँ पर जो है ये चाय बेचते हैं। अब इनका तरीका देखो। एक इंसान बोलेगा भैया एक तो हम चाय बेचते हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी तो कुछ वो नहीं है, लेकिन इनकी संतुष्टि और इनकी जो आत्मा की प्रसन्नता उनके चेहरे पे देखो। छोटा काम भी कर रहे हैं लेकिन ठाट देख रही है राजसी वाले। मुझे आज ये उदाहरण आपको प्रस्तुत करना पड़ा कि ताकि आप समझ सकें कि सुख और शांति ये ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसे या अच्छी जॉब या बहुत अच्छे ओहदे पे हो। भगवान ने आपको आपके पिछले जन्म के कर्मानुसार जो भी दिया है, आप अभी इस जन्म में उसमें खुश हो, उसमें संतुष्ट रहो। आपके जैसे ही कर्मा कटेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस भाई को देखो, इन्होंने साइकिल को कितने अच्छे से सजाया है, समझ रहे हैं, फूल लगाए। भैया कोई इंसान ने, आप जो दुखी रहते हैं बेचारे, वो क्या सोचेंगे, भैया यार मतलब एक तो हम चाय बेच रहे हैं, हमारी औकात नहीं, हमारे रिश्तेदार कहेंगे लो भैया ये तो चाय बेच रहे हैं, और ऊपर से हम इसको भी साजा धजा के क्या साइकिल वाइकिल में ये सब नौटंकीबाजी करें। गलत सोच। जो भी आज पीड़ा में ना, अगर इस फोटो को देखकर आज भी आपके मन में जो मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जो मेरा एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए देना चाहती हूँ, नहीं मिला ना तो शायद मेरा ये चलचित्र बनाना बेकार है कि ये गरीब इंसान है, इसकी स्थिति बहुत बुरी है, इसके पास तो, आप लोगों के पास तो 15-15, 20-20 हज़ार के मोबाइल हैं जिससे आप ये मेरा चलचित्र देख रहे हो। इस बंदे के पास शायद वो भी ना हो, घर में बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन इसने सोचो एक सबसे छोटा काम माना जाता है संसार में क्या, भाई चाय बेचना, लेकिन इसने उसको भी इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि आपको हम बता दें कि जहाँ ये चाय बेचते हैं वहाँ पर ये अट्रैक्शन का जो है केंद्र बने हुए हैं। लोग इनके साइकिल और इनके जो राजसी जो पहनावा है, इनका पहनावा देखिए, इन्होंने किस तरीके से जो है राजाओं महाराजों का ड्रेस टाइप का कुछ पहन रखा है, और खड़े होने का तरीका देखिए, मैं स्वयं का राजा हूँ, भले मैं चाय बेचता हूँ लेकिन मैं राजा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं का राजा हूँ, मैं स्वयं का भाग्य विधाता हूँ। ये इस फोटो से जो है ये आपको मैसेज मिल रहा है। चाय को देखो किस तरीके से अच्छे से सजा कर एक कप रखा है इन्होंने, साइकिल को अच्छे से सजाया है, और इनकी इसी एटीट्यूड को देखकर, इसी एक अच्छे जो तरीका जो उन्होंने दिखाया लोगों को प्रस्तुत करा, उसको देखकर जो जितने भी लोग हैं ना वहाँ जाते हैं इनसे चाय जरूर पीते हैं, कहते भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड ही अलग लेवल का है। लोग इनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हैं कि खुश हो जाते हैं कि यार ये मतलब बंदा ये छोटा काम कर रहा है लेकिन इसका तरीका और जो इसका एक प्रेजेंटेशन हो कितना अच्छा है।
तो शायद आपको समझ आया हो। अब हम बताते हैं, जब आप सकारात्मक रहते हो, मैं क्या आपको क्या लगता है, मैं जो वीडियो बना रही हूँ, क्या मैं बहुत, मेरे पास सब कुछ है? मेरे पास तो रिसोर्सेज कितनी कमी है ना। मैं वीडियो, आपको लगता है वीडियो देर से डालती है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, बहुत लोग मुझे से कांटेक्ट मांग रहे हैं, बनाऊँगी कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि मेरे पास जो भी भगवान ने संसाधन दिए हैं, मैं कितना मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ ना। मेरे पास मेरे फ़ोन ही सही नहीं है, मैं कितनी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सूचना मिलती रहे। मेरी एक आत्मा को ये जो एक उद्देश्य है कि आपको मिले, आपको ज्ञान मिले, ताकि आप लोग पीड़ा से बाहर निकाल सकूँ। मैं आप सबको, आप लोग जो दुखी हो, मैं आप लोगों को निकाल पाऊँ। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। अब आप, मेरे पास अभी ना नौकरी है, ना मैं बहुत अच्छी फाइनेंस भी, मेरा जो फाइनेंस भी बहुत अच्छा नहीं है, शादी का तो भी है ही नहीं, ठीक है। मतलब हर तरफ से मेरे पास भी अभी कुछ भी सफलता नहीं है, ना पैसा, ना रुपया, ना जीवन साथी, ना घर परिवार, कहीं से कोई सुख शांति नहीं। लेकिन फिर भी मैं आज ये बड़े प्राउड के साथ कहती हूँ कि मैं बहुत सुखी और लड़की हूँ इस संसार की, और मेरे मन में बहुत शांति और बहुत प्रसन्नता है। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, मुझे किसी चीज़ का कोई दुख नहीं है। मैं इस स्थिति में अपने आप को ला पाई हूँ। पिछले 3 से 4 महीने मैंने बहुत काम किया है। कुछ नहीं है, जैसे जिस स्थिति में आप लोग हो, उसी स्थिति में मैं आज भी हूँ। मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ, मेरी स्थिति भी आप लोग जैसी ही है, लेकिन मैंने आत्मा को प्रसन्न रखना सीख लिया। और शिव शक्ति यात्रा में अगर आप हो, तो सबसे प्रथम कार्य यही है, अपने आप को, आत्मा को जो है खुश करो। उससे क्या होगा, देखो, पहला काम, जब आप खुश होगे, कुछ नहीं है ना, सबसे पहले रोना छोड़ दो। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, डीएम कॉल नहीं कर रहे, डीएम वो नहीं कर रहे, मम्मी परेशान कर रही, पापा परेशान कर रहे, भैया भाभी परेशान कर रहे, सब कुछ छोड़ दो। पहले कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कर्म करना है। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी है तो पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपने कर्म जो है, कर्म करिए, लेकिन फल की चिंता मत करिए। फल आपको जो है मिलेगा, वो भगवान को कैसे फल देना है वो उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध भी हैं, उस हिसाब से फल मिलेगा। इस जन्म को मत देखिए, ठीक है। आप सिर्फ कर्म करो और भगवान से कहो, मैं अपने कर्म आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। और परमपिता परमेश्वर, शिव आदिशक्ति माँ पार्वती से कहिए कि आप करता हो और मेरे कर्म, मैं अपने कर्म आपको देती हूँ, मुझे जो फल देना हो आप दे देना, ठीक है। अब आप सबसे पहले खुश हो, गाने सुनो, भजन सुनो, मम्मा पापा कुछ अगर कहते भी, डांटते भी, तो उनको भी प्यार भेजो, उनकी सहायता करो, खाना बनाओ, कपड़े धुलो, घर का काम करो, अच्छा करो। जब आप इस तरीके से आपको करते करते जो है, स्टार्टिंग में दिक्कत है, क्योंकि आपको मन में तो वही भरा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आपका मन में बदलाव शुरू होगा। फिर आप अपने आप, जो आप अभी तक नकारात्मक सोचते थे, वो आप सकारात्मक हो जाओगे। आपके जीवन में कुछ अभी भी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, ये सुनने के बाद भी आपको 2, 4, 6 महीने तक आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो, लेकिन आपको उस मनोस्थिति को बाहर निकालना है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अब आपको सिर्फ सोचना है कि अच्छा होगा, ज़रूर होगा, मुझे सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। समझ गए? अब आपके साथ जीवन में बदलाव कब होगा? जब आप अच्छा सोचोगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न रहने लगेगी। अभी आपकी आत्मा दुखी है क्योंकि आप दुखी हो। जब आप प्रसन्न रहने लगो तो सबसे पहले तो नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने के आपको क्षमता मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? नकारात्मक ऊर्जा होती है क्रोध, ईर्ष्या, जलन, टेंशन, लोगों से जलना। उसकी जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी, उसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई, ये सब छोड़ दीजिए। उसके पास बड़े अच्छे कपड़े, मेरे पास नहीं, ये सब त्याग दीजिए। ये सब नकारात्मक ऊर्जा के भाव हैं, नहीं रहेगी। जब आप इस तरीके से रहोगे, आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी। अब जब आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी, 2, 4, 6 महीने तक आपको ये चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। अब आप जीवन को जो है सुखी बनाने की हर तरीके से संभव प्रयास करें। घर में तालमेल बिठाने की प्रयास करिए घर के सदस्यों से। हो सकता कोई बहुत बुरा भी हो, फिर भी कोशिश करिए कि उनके साथ भी अपना तालमेल बैठाएं, ठीक है। जीवन को सुखी बनाएं। अब जब आप सकारात्मक होगे तो उसके साथ ही साथ आप समाज में जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके जो दोस्त यार हैं, उस सकारात्मक ऊर्जा से आप उस समाज में प्रेम बनाए रखोगे, लोगों में प्रेम बांटोगे। क्योंकि घर में कोई भी आएगा तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलोगे, ना कि कोई आंटी आई आती, अरे आंटी क्या बताएं, मेरी तो बहुत दिक्कत है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, आंटी मेरी शादी नहीं हो रही, आंटी मेरी इतना जॉब नहीं लग रही, ये सब। अगले दिन था ना आंटी भाग जाएंगी,
या आपकी दोस्त भाग जाएगी, नहीं करेगी कॉल। कोई नहीं आता, रोते हुए व्यक्ति के पास कोई नहीं आता है। 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, इसके बाद वो कट ऑफ कर लेगा। आपको सिर्फ सकारात्मक, लाख जीवन में समस्या हो लेकिन आपसे कोई मिलने आए, हमेशा सकारात्मक ही मिले। ठीक है, आगे जब आप सकारात्मक रहोगे, जीवन में ऊंचाइयों को छूने और सफलता को हासिल करने के लिए आपको क्या होगा कि ये ऊर्जा प्रदान करेगा। वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, जो ब्रह्मांड का जो प्रोसेस होता है धीरे धीरे होता है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा में रहोगे, जब आप अपने हायर सेल्फ में रहोगे, तो फिर आप जो भी मन में भले को आएगा वो आपको वहाँ से भगवान फिर धीरे धीरे उस तरीके से आपको कार्य करके भगवान आप पे कार्य करेंगे, फिर आपकी हर जो मनसा है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, आपके दिव्य पुरुष में वो सकारात्मक ऊर्जा वहाँ तक पहुँचेगी और आप जो है सही व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में पा पाओगे। ठीक है, मतलब जब आप सकारात्मक रहोगे, आप कुछ गलत नहीं करोगे, किसी के साथ धोखा नहीं करोगे कि चलो भाई मेरा डीएम नहीं आ रहा तो हम दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। ये सब काम नहीं करने भाई, बड़ी पवित्र यात्रा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपको जीवन में बहुत ही अपने लक्ष्य निर्धारित करना है और आपको ये बोलना कि मुझे ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करना। भैया कोई बात नहीं करना चाहता मत करें, हम अपने जीवन में जो है प्रसन्न होंगे और प्रसन्न रहेंगे, अपनी माता पिता की सेवा करेंगे। और साथ ही साथ जब आप सकारात्मक ऊर्जा में रहोगे, भगवान से जुड़ोगे, तो आपके जीवन में अगर सच में वो डीएम वो जो है आपका वो अगर अच्छा होगा तो वही आएगा, नहीं तो उससे अच्छा इंसान आपके जीवन में जो है आपके जीवन साथी के रूप में आएगा। वो सब भगवान पे छोड़ दीजिए, आपको नहीं सोचना, बस आपको प्रसन्न रहना है। अगले अगर आपको पॉइंट बताऊँ, आपकी आत्मा जो है कि जो प्रसन्नता से ना ब्रह्मांड के सारे लोगों का कल्याण होता है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, जब आप सकारात्मक ऊर्जा पहुँचते हैं तो ब्रह्मांड तक पहुँचती है। तो जितनी नकारात्मक ऊर्जा है ना, आप इनडायरेक्टली जो उनको मारते हो। जी हाँ, और हर कोई चाहता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाए। तो आपकी थोड़े से प्रसन्न होने से, जब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि आत्मा डायरेक्ट किससे कनेक्ट है? परमात्मा से। तो जब आपकी आत्मा जब कनेक्ट है परमात्मा से, तो वो सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है, फिर नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। समझ गए? और आपके सकारात्मक ऊर्जा में रहने से जो है, जब आपकी आत्मा जो है प्रसन्न होती है, तो आपके आस पास का जो माहौल है वो भी प्रसन्नचित होता है और आपके जो परिवार में जो कलह होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो झुकना आपको पड़ता है क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके हो। तो भगवान को और अपने ऋषि मुनियों पूर्वजों को धन्यवाद दें कि आपको उन्होंने चुना कि आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। ठीक है, आप जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो पाए हो ना, ऋषि मुनियों के लाखों करोड़ों वर्ष का तप का ये जो थोड़ा सा अंश आपको मिला है, उसका जो है उपयोग जो है अब आप जो है वो इस समाज के लोगों को देने में, परिवार की भलाई के लिए, साथ ही साथ जो है देश की भलाई के लिए और इस संसार की भलाई के लिए लगाइए। ना कि पीड़ा में रहिए कि मेरा डीएम जो है कब आएगा, कब शादी होगी, कब हमसे बात करेगा, कब हमें कॉल करेगा। समझ रहे हैं? तो इस ऊर्जाओं से बाहर निकले, अपनी आत्मा को प्रसन्न रखो। आत्मा की प्रसन्नता डीएम तक नहीं सीमित है। आशा करती हूँ आज का जो ये चलचित्र है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और भाई नहीं समझ आया तो आप लोग जो है वीडियो को जो है 2-2 3-3 बार अच्छे से सुना करिए। कई सारी जो मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि मैम थोड़ा आराम से बोला करिए। तो मैं कोशिश करी हूँ आज के इस चलचित्र में आराम से बोलने की, क्योंकि बचपन से आदत है थोड़ा सा जल्दी बोलने की। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज के वीडियो में मैंने थोड़ा ध्यान दिया हो इस चीज़ को। और फिलहाल तो यही है कि ये आज मैं आपको बताई हूँ कि आपको आत्मा की प्रसन्नता कितनी ज़रूरी है। अपनी आत्मा को दुखी मत करिए अपने इस जो भौतिक शरीर से जो और जो मस्तिष्क से जो आप अपना तार्किक बुद्धि लगाते हो ना, कि ज़बरदस्ती का दुखी रहना, परेशान रहना, सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉयफ्रेंड कॉल नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपका विवाह उससे नहीं हो रहा। इस सब से बाहर निकलिए, जिससे आपका विवाह होना होगा, जो आपका सच में जीवन साथी बनने वाला होगा वो आपके जीवन में बिना किसी रोए धोए आ जाएगा और आपकी उससे विवाह हो जाएगी। ठीक है, तो आज से आपको मेरी बातें जो है समझ में आई होंगी। पीड़ा से सबसे पहले बाहर निकले, अपने आप को सजा धजा के रखें, हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहे, सामने वाले को प्रेम भेजें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी पूरी बात समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।